सुविधा है, ना कोई लैब में व्यवस्था है, और हमारी गाय का ना बुखार टूट रहा, ना कुछ खाना पीना कर रही है। ऐसे रहेगी तो वो 1 लाख की गाय 2 दिन में मर जाएगी। मासलिया गांव के जो गाय की खून की लैब की जांच करवाने के लिए यहाँ लैब में कोई सुविधा नहीं है, सब हड़ताल पे लगे हुए हैं। तो सरकार इनकी जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी करे और हमारे गाय का ट्रीटमेंट हो सके। टांगी शोभापुरा ये मौसमी बीमारी चल रही है, 2-4 गायों को बुखार आ रहा है ना, रोज चक्कर काट रहे। डॉक्टर साहब आते नहीं है, वो कहते हैं अभी हमारे हड़ताल चल रही है। फिर आधे तो हम फिर राठौड़ में इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। तो फिर आप सरकार ने आप चिकित्सा के बीच में गाय वाले मतलब खिचड़ी बन रही है उन लोग की, तो उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। महंगी गाय लाते हैं, उसका कोई निर्णय नहीं लेता, गाय मर भी जाती है, फिर उसका न तो वो बीमा कुछ होता है ना कुछ नहीं हो रहा है। अभी चलते हुए भी लंबी में डॉक्टरों ने ये हड़ताल चलते हुए आधे तो कवर करे हैं, लेकिन अभी ये बीमारी वापस देखो चालू हो गई है। पूर्व सागवाड़ा से आया हूँ और मैं इनसे परिचित हूँ। और आज इन्होंने बोला था मेरे को कल के धरना प्रदर्शन है जहाँ पशुपालक भी अपने आएंगे सभी। मेरा आने का कारण यही है कि मेरी जो भैंस थी वो इतनी बीमार थी कि मैं यहाँ लेके आने वाला था, मगर इन्होंने कहा कि यहाँ धरना प्रदर्शन है, कोई है नहीं डॉक्टर, तो आप मत आइए। वो भैंस अब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है कि मैं किसको पूछूं। यहाँ सरकार जो है वो इनकी मांगे नहीं मान रही है। हम सरकार को जानते हैं कि नहीं जानते, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं इन डॉक्टरों को, पशु चिकित्सकों को। हमारे लिए जो है वो यही है। अब सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है और ये फिर हड़ताल पे बैठे। हम जाए तो जाएगा, हम हमारी समस्या किसको बताएं। सरकार हर चीज के लिए समाधान कर रही है। राजस्थान में बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार बहुत समस्याओं का समाधान कर रही है। अरे कहाँ कर रही है? जहाँ जो सबसे छोटे स्तर पे जो पशुपालक है उसकी समस्या का कभी समाधान नहीं होता है। जब हमारी समस्या का समाधान अगर ये डॉक्टर करेंगे तो हम तो इनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इनको जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। हम सरकार का तो क्या करें, हम सरकार से पूछने के नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले आएंगे तो डॉक्टर को पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे ऐसा है, हम क्या करें बताइए आप। पर हमारी किसी भी बात का कोई समाधान निकला नहीं और सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ और मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया। अब हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे पशु चिकित्सक है उनकी मांगों को माने सरकार और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे, ताकि डूंगरपुर से सागवाड़ा से हमारे बहुत सारे हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि डॉक्टर नहीं है तो चलो ठीक है छुट्टी पे होगा, अभी तक पता नहीं है। पर वास्तविकता अगर ये पूरे धीरे में बढ़ गया, पूरे राजस्थान छोड़ के बाकी हर राज्य में चालू है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ तो बोले हड़ताल चल रही है, कोई आ रहे नहीं है। और 2 गाय बीमार हो गई है, जो 50-50 हजार की गाय है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो उसका इलाज करवा रहे मगर हो रहा नहीं है। डॉक्टर साहब एक भी नहीं आ रहे, तो क्या करना चाहिए? सरकार को बोलूँ मैं, डॉक्टर साहब को बोलूँ, किसको बोलूँ? सर पशु चिकित्सा हड़ताल से काफ़ी फर्क पड़ा है, जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। और उदयपुर की तो आपने सबने सुनी ही है बात, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में नीमच, मंदसौर और मध्य प्रदेश से काफ़ी पशुपालक आते हैं पशुओं को लेके, जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। लैब बंद है, सोनोग्राफी मशीन बंद है, एक्सरे बंद है, ट्रीटमेंट पूरी तरह से बंद है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। का सेक्रेटरी हूँ उदयपुर जिले का, डॉक्टर सुरेश जैन। सरकार जो निस्संदेह स्कीम लाई थी महंगाई राहत शिविर में, पशुओं का पंजीकरण किया था, एक परिवार से एक जन आधार से 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा, तो उन पंजीकरण हो चुका है। लेकिन सरकार बीमा स्कीम बहुत लेट लेके भी आई, लेकिन अब इस स्थिति में जब हमें एनपीए नहीं दे रहा, तो हमने उस बीमा स्कीम को लागू नहीं करने का हमने बहिष्कार का एक निर्णय लिया, क्योंकि हमारे जो मांग है जायज़ मांग 20 साल से, इसका हमारा हक नहीं, हमारा अधिकार है, हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये अधिकार है। पिछले 17 राज्यों में दी जा रही है और ये केंद्र के 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग में सरकार ने स्पष्ट कह रखा है कि जो मेडिकल के बराबर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको भी एनपीए दिया जाए, ये इनका हक है। वो हमारे हक के साथ कुठाराघात हो रहा है। साथ ही इन पशुपालकों को जो गारंटी दी गई, इनके पशुओं का आज तक बीमा नहीं हुआ है। 750 करोड़ की सरकार की बीमा की स्कीम है, लेकिन 1 रुपया भी अभी इनको महंगाई राहत कैंप में जो भी बीमे किए उससे इनको मिलना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक बीमे नहीं होंगे तब तक इन पशुओं का कोई मालिक नहीं है। कितने भी पशु मर जाए कोई कीमत इनको क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो ये नुकसान इन पशुपालकों को हो रहा है। हमें भी बहुत संवेदना है, हमें भी बहुत दुख है। सरकार गारंटी दे रही, लेकिन वो रूट स्तर पर और डोर स्टेप पे वो योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही है। और 15-20 दिन में शायद वो भी लग जाएगी आचार संहिता, फिर उसके बाद इस स्कीम का क्या होने वाला है भगवान जाने। तो आप बुआना से आए, आप पशुपालक, कितने पशु है आपके पास? मेरे पास 2। तो आपका क्या समस्या हुई पशुओं के? पशु मतलब चेहरा हो रहा है, ये हो रहा है, कोई डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं हड़ताल पे। तो पशुओं को साथ लेके आएंगे आप? अरे लारे ली ना हो कटे टेम्पा में लाना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या असुविधा हो रही है?
कोई सुविधा नहीं है अभी। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ, सरकार और ये पशुपालक वाला मर्जिया कर्मचारी और सरकार सब एक है। सरकार तो गारंटी दे रही है, वो पीछे वाह, कागज भी मुख्यमंत्री कागज गारंटी दे रहे हैं। कई सनी में हाँ गारंटियाँ गन देगी। ये अटे बैंक लूट ली तो खेमपरा में दंडू पकड़ी लाया गई। अच्छा, आपको जो लंपी वायरस में 40-40 हजार जो पशु मृत हुए हैं, हाँ, वापस खरीदने के 40-40 हजार मिलेंगे क्या? नहीं मिल सके। सरकार तो कह रही है सबको 40 हजार दे रहे हैं। कना दीदा जो बता दो कहाँ ये मने दीदा। आइए ले चलते हैं आपको, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, गाय मर गई। हम सब जगह इसको गाय मर चुकी है आपकी? गाय मर चुकी कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, तो 6 दिन से हड़ताल चल रही है। तो यहाँ से आपने चिकित्सकों से संपर्क किया है? यहाँ पे संपर्क किया, वो हड़ताल पे थे। वो हड़ताल पे है। तो उनकी कोई मांगों को लेके हड़ताल पे है। तो उनकी ये मांगे कौन सुनाई करेगा? कौन? सरकार करेगी। तो सरकार नहीं करेगी तो आपके पशु मरते रहेंगे? हमारे पशु तो मर रहे हैं ना। पशु तो 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की। कितनी मरी है? 2 गाय। 2 गाय मर गई। इनकी 2 गाय मर चुकी है। ये चिकित्सकों के भरोसे आए, लेकिन सरकार उनकी मांगे सुन नहीं रही है। तो 2 गाय बता रहे हैं 80-80 हज़ार की, 1,60,000 का नुकसान हो चुका है। हालांकि इन्होंने गारंटी कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, का भी है जो कि पशुपालकों के साथ रह के। डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सक का योगदान हम मानते हैं, लेकिन जो पशु मर रहे हैं आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं उसके लिए? पशुपालकों का हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। उसके प्रति हम भी संवेदनशील व्यक्ति हैं। सारे पशुपालक यहाँ हैं, अपनी हम भी संवेदनशील हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पशुओं के उपचार के लिए आए हुए हैं। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? राज्य सरकार लंबी खींच ले हड़ताल, तो क्या उपाय है? पशु मरते रहेंगे क्या? हम ये तो कह रहे हैं कि सर राज्य सरकार को लंबी नहीं खींचनी चाहिए, पशुपालकों की दयनीय स्थिति को देखना चाहिए। हम भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, गौ माता की हम नियमित सेवा करते आ रहे हैं। हमारे सारे ये चिकित्सक 15, 20, 30, 35 साल की सेवाएं हो गई है उनकी, वो काम करते आ रहे हैं। आज कोई पशु बीमार है तो हमें खुद को ज़्यादा चिंता होती है। आइए हमारे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश चंद सारड़ा, राजस्थान पशु चिकित्सक संघ उदयपुर का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी मांग आज की नहीं है, ये 2 दशकों पुरानी मांग है। और इसी वर्ष में मंत्री महोदय ने 2 बार हमें कहा है कि आपकी एनपीए की मांग बिल्कुल वाजिब है और इसको चंद दिनों में हम लागू करवा देंगे। उनके आश्वासन के बावजूद ये काम नहीं हुआ और हमारी 40 दिन लंबी अनशन चला था। उस अनशन को भी मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने तोड़ दिया था, लेकिन आज तक मंत्री महोदय की आश्वासन पर ये काम नहीं हुआ और मजबूरी में हमको ये जाना पड़ा। आज जो पशुपालक भैया आए हैं, हम उनके साथ वर्षों से 30-30 सालों से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई है कि राज्य सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है और इसको टालमटोल कर रही है। हम चाहते हैं अतिशीघ्र हमारी मांग माने और हमारे राज्य का पशुधन की हम सहायता कर सकें। हमारे साथ और हुई है, लेकिन सरकार जो हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसलिए मजबूरी में होकर हम हड़ताल पर हैं। और पशुपालकों को जो पीड़ा और कष्ट हो रहा है वो उनकी पीड़ा नहीं, हमारी पीड़ा है। हम ऐसा मान कर चलते हैं, क्योंकि जिस दिन से इस प्रोफेशन में हम आए हैं उसी दिन से हमने पशु की रक्षा की और उसके स्वास्थ्य की हमने शपथ ली है। तो हम पशुपालकों से भी ज़्यादा अपने आप को कष्ट में पाते हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरी से अड़े हुए हैं। मैं आज जो पशुपालकों ने अपनी समस्याएं बताई है उस पर अपनी कार्यकारिणी में भी और प्रदेश स्तर पे भी हम विचार करेंगे कि क्यों ना हम सरकार के पैरेलल समानांतर रूप से आउटडोर चलाएं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम बहाल करें। ऐसा मैं सभी संगठन साथियों से चर्चा करके जहां इमरजेंसी, जहां पशु मरने की अवस्था तक पहुंच चुका है, तो ऐसे को राहत देते हुए हम अपना निजी बाहर की तरफ, चिकित्सालय की सीमा के बाहर की तरफ अपना निजी रूप से इमरजेंसी केस में इस तरह का अपना क्लिनिक चलाने का हम विचार करके राहत देने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक चिकित्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पशु चिकित्सा के। तो आप बताइए क्या समाधान आगे दिखाई दे रहा है? सर, अभी जैसे गौशालाओं को अनुदान दिया जाना था, गौ माता के लिए हम जो हर साल हर 6 महीने में अनुदान देते हैं, वो प्रोसेस अंडर प्रोसेसिंग चल रहा था। क्योंकि अब सब डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाने से हम वो अनुदान कार्य बाधित हुआ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि पशु दुखी हो, कष्ट में रहो और उसको पीड़ा हो। हम शुरू से ही पशुओं के लिए, बेजुबानों के लिए संवेदनशील